जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप लोग हाई स्कूल में हो या इंटर में हो तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। अगर आप लोग हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा दे रहे हो या 12th की बोर्ड परीक्षा दे रहे हो, फिर चाहे आप लोग यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो या किसी अन्य बोर्ड से क्यों ना हो, आप सभी लोगों को ये 3 बातें जरूर ध्यान रखनी होंगी अपनी बोर्ड परीक्षा के तहत। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों के लिए कौन सी 3 मोस्ट इंपोर्टेंट बातें होने वाली हैं, इनको आप लोगों को जानना होगा बहुत ही डिटेल पूर्वक। तभी दोस्तों आप लोग 2026 में बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे अंक भी ला सकते हो और परीक्षा में आप लोग फेल होने से भी बच सकते हो। तो दोस्तों कौन सी ऐसी जरूरी बातें और कैसे आप लोग इनसे बच सकते हो और आप लोग परीक्षा में कैसे अच्छे अंक ला सकते हो, सब कुछ मैं आपको डिटेल पूर्वक बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मैंने भी बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है, ऐसे में आप लोगों को कोई भी चीज नहीं बताता हूं। लास्ट के आप लोगों को पता है कि लास्ट के 10 ही दिन बचे और 10 दिन में आप लोग कैसे यहाँ पर परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हो, अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, हर एक जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में कुछ इस तरीके का पेपर देखने को मिलता है, जैसे कि दोस्तों ये सामान्य हिंदी का पेपर है। ठीक है, और आप सभी लोग पहली बार, जैसे जो हाई स्कूल में, मैं आपको बताता हूं जो यहाँ पर हाई स्कूल में है वो पहली बार क्या दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको यहाँ पर ये नॉलेज नहीं होता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे होती है और कैसे वहां पर आंसर को लिखना होता है, तो वहां पर वो लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो लोग यहाँ पर हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोगों को पेपर को सोल्व करना होगा। देखिए सबसे पहले जब भी आपको जाना होगा तो आप लोगों को परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है और परीक्षा का जो पूर्णांक होता है आप लोगों को पता होगा कि पेपर आपका 100 नंबर का आता है। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को जो थ्योरी होती है, थ्योरी तो आप लोगों की 70 नंबर की होती है और 30 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है। और तो इसलिए आप लोगों को पता होगा थ्योरी में अगर आप लोग यहाँ पर 60 ले आओगे नंबर और यहाँ पे प्रैक्टिकल से आपके 30 मिल जाते तो 90 नंबर आप लोगों के एक सब्जेक्ट में बनते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को स्कोर करना होता है और बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे अंक ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल के नंबर आप लोगों को स्कूल से मिल ही जाते हैं और थ्योरी में आप लोगों को अच्छा स्कोर करना होता है। देखिए सबसे पहले पेपर देने के लिए जाना तो आप लोग को जो निर्देश यहाँ पर दिए रहते हैं, इन निर्देश को सही तरीके से पढ़ना होता है, चाहे फिर वो कॉपी के निर्देश हो चाहे वो पेपर के निर्देश हो, आप दोनों के निर्देशों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना, जिससे कि आप लोगों को ये जानकारी मिल सके कि हमें कौन से प्रश्न को इसमें करना है, कौन से प्रश्न को इसमें से नहीं करना है। ठीक है, और कॉपी पर कौन सी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको सब कुछ यहां से पता चलता है। और पेपर में दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हो या 12th की परीक्षा देने जा रहे हो तो सभी लोगों से कहता हूं कि अगर आप लोग कम पढ़ करके भी जा रहे हो तो अगर आप लोग मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो ना, जैसे कि यहाँ पर हो गया खंड का प्रश्नोत्तर संख्या 1 है। ठीक है, तो आप लोग को इस तरीके से डालना होगा। और इसमें से देखिए वासुदेव अग्रवाल की जो आपकी कृत है तो वो मातृभूमि है, तो आपको इस तरीके से लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल की कृत मातृभूमि है। तो इस तरीके से आप लोग जब लिख करके आओगे, प्रश्नोत्तर डाल करके उसके नीचे उत्तर लिख करके, इस तरीके से जब स्ट्रक्चर वे में व्यवस्थित क्रम में आप लोग लिख करके आओगे तो आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में आपको पास कर दिया जाता है और आप लोगों को काफी अच्छे अंक भी दिए जाते हैं। वैसे अगर आप लोग यहाँ पर कुछ भी लिख करके चले जाते हो तो आप लोगों को यहाँ पर अच्छे अंक नहीं मिलेंगे और आप लोग परीक्षा में एक गलती कर दोगे तो आप लोगों को परीक्षा में फेल भी किया जा सकता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि दूसरी गलती क्या होती है। आप लोगों को कॉपी, यहाँ पर पेपर होता है, इस तरीके से कॉपी पर सही तरीके से और व्यवस्थित क्रम में लिखना होता है, जिससे कि आप लोगों को काफी अच्छे नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या रहती है, दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि दूसरी बात ये रहती है कि बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को ये पता नहीं होता है कि कॉपी को कैसे भरना होता है। देखिए दोस्तों ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, जो कॉपी भरना ही उनको नहीं आता है। तो कॉपी कैसे आप लोग भर सकते हो, कॉपी के लिए आप लोगों को पता होगा कि इस तरीके की आप लोगों को कॉपी देखने को मिल जाती है बोर्ड परीक्षा जब देने के लिए जाते हो। ठीक है, ये बहुत बड़ी लोग एक गलती कर देते हैं। क्या है गलती, यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर डालना पड़ता है आपको अंकों में, जैसे कि आप लोगों का हो गया 9 लाख, ठीक है 9,58,567, इस तरीके से मान लेते हैं आपको अनुक्रमांक है, तो यहाँ पर इस तरीके से डालना होगा। फिर यहाँ पर डालना होगा, यहाँ पर 9 लाख है तो 9 लाख डालना होगा। ठीक है, 9 लाख डालना होगा। उसके बाद में जो भी आप लोगों का है 58,000, 9,58,000, ठीक है, तो आप लोगों को 58,000 डालना होगा। फिर 567, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर शब्दों में आपका अनुक्रमांक पड़ेगा। उसके बाद में आपका विषय पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं हिंदी का पेपर है तो आप हिंदी यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपकी हो जाएगा विषय, हो जाएगा, फिर प्रश्न पत्र हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का प्रश्न पत्र कौन सा है, यहाँ पर आपका AB, इस तरीके से आप लोगों का संकेतांक होता है, पेपर को वो डालना होता है। परीक्षा का दिन आप लोगों का मंगलवार है, बुधवार है, इस तरीके से डालना होता है। परीक्षा की तिथि मतलब तिथि बोले तो दिनांक कौन सी है, दिनांक डालोगे पाली फर्स्ट पाली में है,
सुबह के टाइम है या सेकंड पाली में। सेकंड की पाली होती है 2 से लेकर के 5:15 तक, और प्रथम पाली वो होती है जो 8 से लेकर के 11:15 तक होती है, वो प्रथम पाली होती है। फिर परीक्षा केंद्र का नाम यहाँ पर डालना होगा। परीक्षा केंद्र के नाम में आप लोगों को जहां मतलब आपका सेंटर गया है, जहां पर आप लोग पेपर देने के लिए आते हो, जिस भी स्कूल में, वहां पर स्कूल का नाम डालना पड़ता है, वही परीक्षा केंद्र का नाम होता है। और यहाँ पर आप लोगों के कच्चे जो निरीक्षक होते हैं ना, उनके हस्ताक्षर होते हैं, तभी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर परीक्षा में काउंट किया जाता है। और आप लोगों को यहाँ पर परीक्षा में काउंट करने के बाद में अच्छे खासे अंक दिए जाते हैं, कॉपी आप लोगों की चेक की जाती है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ परीक्षा में अच्छे खासे अंक लाना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट के अभी कितने बचे हैं, कितने दिन बचे हैं, तो 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में आप लोग कैसे अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखा, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो मॉडल पेपर आप लोगों के है ना, मॉडल पेपर जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। मॉडल पेपर आप लोगों को जो मिले होंगे, आप लोगों ने जो खरीदे होंगे, तो उनसे कैसे पढ़ सकते हो लास्ट के 10 दिन में, और अच्छा खासा स्कोर करके परीक्षा में पास भी हो सकते हो। करना क्या है, जैसे कि मान लेते हैं हिंदी का मॉडल पेपर है, ठीक है, हिंदी का मॉडल पेपर है, और आप लोग जाओगे तो उसमें सबसे पहले आप लोगों के मॉडल पेपर में वो क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ने हैं इस टाइम, जिन पर मान लेते जो यहाँ पर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आपको इतने अभी देखिए 2026 में आप पेपर देने के लिए जाओगे तो इतना पुराना आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको यहाँ पर पढ़ना है 2023 में जो क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे, 24 में जो पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम में, और 25 में जो पूछे गए थे क्वेश्चन। तो इन 3 साल के क्वेश्चंस को आप लोगों को पढ़ना होगा, और डिटेल पूर्वक पढ़ करके आप लोगों को याद करके आप लोगों को परीक्षा में लिख करके आना होगा। 10 दिन में अगर ये 3 साल के पुराने आप लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हो, तो आप लोग परीक्षा में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को अब कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मॉडल पेपर से जाइएगा, मॉडल पेपर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को पढ़ करके आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोग भी हमारे साथ में जुड़ करके बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड या कोई अन्य अपडेट अगर आप लोग जानना चाहते हो, तो आप लोगों को करना क्या होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।